नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे कंबाइंड टेक्निकल एग्ज़ाम जो 26 मार्च 2023 को हुआ है। उसमें सभी ट्रेडों का कट ऑफ क्या रहने वाला है और ये कट ऑफ जो हम आपसे बताने जा रहे हैं ये सर्वे पर आधारित है। जितने भी अभ्यर्थी एग्ज़ाम देकर आए हैं या आपके जो कमेंट हमें प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर हमने ये कट ऑफ तैयार किया है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, वैकेंसी आपको बताइए 292 पद हैं इसमें और 26 मार्च 2023 को आपका एग्ज़ाम हुआ है। अब एग्ज़ाम दे हुए भी काफ़ी दिन हो गए हैं और जो स्कोर है, वास्तविक स्कोर है अभ्यर्थियों का, वो लगभग सामने आ चुका है और अभ्यर्थियों ने अपने आंसर भी मिला लिए हैं। उसके आधार पर जो कमेंट हमें प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर हम इसमें चर्चा करेंगे। तो फटाफट हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, मैं एक नॉर्मल सी बात आपको बता देता हूँ। पेपर इतना आसान था कि लगभग अभ्यर्थी 70 से 75 तक आराम से पहुँच गए हैं। अधिकतम अभ्यर्थी की बात कर रहे हैं क्योंकि पेपर में इतनी जान नहीं थी। अब हम पेपर लेवल पर बात कर लें कि पेपर लेवल तो आसान ही था और कट ऑफ जो है अधिक रहने का ही अनुमान है इसमें। इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये कॉमन पार्ट जो थे जिसमें हिंदी, जीके, जीएस और करंट और रीजनिंग, ये तो सभी को करने थे। बाकी निर्णायक जो है इसमें वो 35 क्वेश्चन है जो ट्रेड के हैं। जो 35 क्वेश्चन ट्रेड के हैं क्योंकि सभी का ट्रेड अलग अलग रहा है, तो ये जो 35 क्वेश्चन है यहाँ ही निर्णायक समझ लीजिए। बाकी हम आपसे बता दें, हिंदी की बात है 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप भी करके आए हैं एग्ज़ाम और अभ्यर्थी भी एग्ज़ाम देकर आए हैं। जो हिंदी की हालत है वो अधिकतम अभ्यर्थी 20 प्लस ही हैं। 25 में से बाजी अभ्यर्थी जो है 25 में से 25 भी करके आया है, ठीक। तो अधिकतर 20 प्लस ही है, भले ही किसी के 1-2 क्वेश्चन कट गया हो, लेकिन एवरेज जो है यहाँ से 22 का है। 22, इतना एवरेज है अभ्यर्थियों का हिंदी। 2 या 3 क्वेश्चन थे जो थोड़ा बहुत अभ्यर्थी जिसमें फंसे हैं थोड़ा बहुत। बाकी बढ़िया पेपर था, बिल्कुल आसान पेपर था। जिसने तैयारी ना भी कर रखी है वो भी 20 क्वेश्चन कराया है इसमें, इतना आसान पेपर था। जीके, जीएस और करंट की बात करें, इसी पार्ट में अभ्यर्थियों की गड़बड़ हुई है। जिसने अधिक टाइम किया है उसके, क्योंकि 1/4 की इंडिकेटिव मार्किंग थी। इसमें हालात ये रहे हैं, 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें भी, तो अभ्यर्थी 16-17 इतने अटैम्प्ट करके आए हैं, लेकिन 2-3-4 क्वेश्चन गलत हुआ है। तो स्कोर जो अभ्यर्थियों का आप देखने में आया है, जो हम मिले हैं जिनसे, 10 से 12 के बीच अभ्यर्थियों का स्कोर बनता दिखाई दिया है। 12-13 भी हैं। हो सकता है किसी का अच्छा हो ये पार्ट तो उसने 15-16 भी कर लिया, लेकिन जो अधिकतर एवरेज रहा है अभ्यर्थियों का वो लगभग 12 के आसपास रहा है। पेपर लेवल ये भी ठीक था, लेकिन 2-4 क्वेश्चन इसमें दमदार थे। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग बिल्कुल आसान थी। 1 या 2 क्वेश्चन थे जो थोड़ा सा घूमे हुए थे, वरना तो 18-20 क्वेश्चन लगभग सभी कर लिए हैं। 18 का मान कर चलिए एवरेज से सभी कर लिया है रीजनिंग में। 18-20 20 के 20 भी कराए हैं बाजी अभ्यर्थी। तो एक आध क्वेश्चन गलत भी हो गया तो 18 का एवरेज यहाँ से रहा है। अब ट्रेड की बात करें, अब ट्रेड में जैसे लैब स्टैंड है, लैब स्टैंड में मैथ और साइंस पूछी गई है, तो मैथ 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, बिल्कुल आसान पूछे गए थे। साइंस में ही 4-5 क्वेश्चन थे जो घूमे फिरे थे। तो जिस अभ्यर्थी ने सही स्कोर किया है तो उसके ट्रेड में भी बहुत अच्छे नंबर हैं। अब देखिए, ये पोस्टें हैं, जैसे जूनियर लैब स्टैंड की 99 पद थे, तो सबसे ज़्यादा परीक्षा भी इन्हीं अभ्यर्थियों ने दी है। और फार्मासिस्ट कंपाउंडर के 55 पद थे, क्राफ्ट ट्रेनर के 43 पद, हवलदार इंटर 24 पद और सिनेमा ऑपरेटर का 18। ऐसी और भी पद थे इसमें जिसमें वैकेंसियाँ किसी में 1, किसी में 5, किसी में 12, किसी में 10 वाले इस टाइप से है। तो ये है, और सबसे ज़्यादा कंपटीशन भी इन्हीं पदों पर देखने को मिलेगा क्योंकि इनमें ही अधिकतर वैकेंसियाँ थी और इनमें भी सबसे ज़्यादा कंपटीशन मिलेगा इस वाले पर जो फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में जूनियर लैब स्टैंड के पद पर। तो देखिए, हम आपसे बता दें, अगर आप कोई सा भी ट्रेड का एग्ज़ाम देकर आए हैं तो ट्रेड में भी इतना टफ नहीं पूछा गया है। 4-5 क्वेश्चनों को हटा दिया जाए तो कुछ क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही थे। तो इसमें जो एवरेज देखा है हमने अभ्यर्थियों का, तो 25 से 28 के बीच अब अभ्यर्थियों का स्कोर रहा है। किसी ने 30-32 अटैम्प्ट कर लिया है, 35 में तो 3-4 क्वेश्चन गलत हुआ है। तो कट फिट कर किसी का 25, किसी का 26, किसी का 27-28 के आसपास ही है। अगर हमने एक अधिकतम एवरेज ले लिया कि 22 हमने हिंदी से लिया, इससे हमने 12 लिया जीके, जीएस और करंट से,
और रीजनिंग से हमने 18 का एवरेज लिया और ट्रेड से हमने 28 का, तो हम इसको ऐड किया तो कितना बना 80। और हमने आपके कमेंट भी देखे हैं। तो दोस्तों जिसका 80 या 80 प्लस है वो निश्चित ही इस बार कंबाइंड टेक्निकल के एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो चुका है। देखिए 80 प्लस जितने भी अभ्यर्थी हैं वे सभी चयनित हो जाएंगे, क्योंकि 292 पद हैं और ये भी नहीं कह सकते कि 80 प्लस बहुत अधिक अभ्यर्थी है। जो हैं वे नौकरी मिल जाएगी इनको। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए अब डीबी के लिए लगभग 4 या 5 गुना अभ्यर्थी ये जरूर बुलाएंगे डीबी के लिए। और हो सकता है डीबी में भी बहुत अभ्यर्थी ना जाएं, क्योंकि बहुत पुरानी भर्ती है 2016 की, तो 5-6 गुना अभ्यर्थी जरूर बुलाएंगे डीबी के लिए। तो आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वे तैयार जरूर कर लें। और साथ ही साथ हम आपसे स्पष्ट बता दें, जो कट ऑफ है वो फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी का जूनियर लैब स्टैंड का, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, अगर आपके 80 प्लस है तो आप निश्चिंत रहिए, आपका चयन हो गया है इसमें। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 78 प्लस ही रहेगा, 78 प्लस पर बिल्कुल सेफ है, आपका चयन हो जाएगा। एससी में 75 प्लस पर बिल्कुल सेफ रहेंगे और एसटी में 70 प्लस पर। और इसी प्रकार और जितने भी ये ट्रेड थी, जैसे फार्मासिस्ट, कंपाउंडर, क्राफ्ट ट्रेनर, हवलदार, इंस्ट्रक्टर और ये सिनेमा ऑपरेटर, इन सभी की और जितनी भी ट्रेड रह गई हैं उनमें भी ये समझ लीजिए ये पार्ट तो कॉमन ही थे ना तीनों, तो ये तो लगभग इतना ही अभ्यर्थी करके आए हैं। हो सकता है इससे प्लस भी किसी ने किया हो। अब ट्रेड की बात है, ट्रेड में आप जिस ट्रेड से थे उसमें आपने बेहतर किया होगा और लगभग 25, 26, 28 के आसपास जरूर ही किया होगा। तो एवरेज अगर देखा जाए और कट ऑफ देखी जाए इन सभी पदों पर, तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 78 अगर प्लस है तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आपका चयन होना है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 76 प्लस पर बिल्कुल सेफ है और एससी में 73 प्लस पर और एसटी में 70 प्लस पर। अगर आपका इतना प्लस बन रहा है तो निश्चित ही आप बिल्कुल सेफ हैं, आपके सेलेक्ट होने की प्रबल संभावना है, 100% आप सेफ होंगे। तो आपका क्या स्कोर बन रहा है प्रत्येक पार्ट में हो सकता है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आप किस ट्रेड से थे, कितना स्कोर किया है आपने ट्रेड में और टोटल कितना बन रहा है निगेटिव मार्किंग हटाने के बाद, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। और 10-12 हज़ार अभ्यर्थी ही एग्ज़ाम दिए हैं, इनमें से कुछ अभ्यर्थी वे भी बाहर होंगे जिन्होंने ट्रेड गलत चुना है, मतलब फॉर्म में आवेदन करते समय कुछ और ट्रेड चुना है, उसके बाद अगर उसमें और कुछ चुना है तो वे भी अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे इसमें। तो ये था सारा 26 मार्च 2023 का पेपर बिल्कुल ही आसान था। मुश्किल से पूरे पेपर में अगर देखा जाए तो 10, 12, 15 ही क्वेश्चन ऐसे थे जो घूमे फिरे थे, जिन्हें अभ्यर्थियों ने गड़बड़ की है थोड़ी बहुत, बाकी पेपर बढ़िया था, अच्छा ही किया है। अधिकतर अभ्यर्थियों ने 70 प्लस ही किया है, 70-75 के बीच बहुत ही अधिक अभ्यर्थी। मैंने जितने भी स्कोर देखे हैं जिन अभ्यर्थियों से मिला है कितना बैठ रहा है, 73, 75, 74, इतना तो नॉर्मल सभी का है। 80 प्लस बहुत कम है, 80 प्लस वाले बिल्कुल ही सेफ हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए और आपका जो भी ट्रेड है स्कोर ज़रूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसका रिजल्ट भी बहुत ही जल्द आ जाएगा। आपको बहुत बहुत बधाई।